Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, we'll continue our previous topic that is about non-food crops. Non-food crops में हमने रबर डिस्कस किया था, उसके बाद थी हमारी फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में जो कॉटन है उसको भी हम अपनी लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हमारा नॉन फूड क्रॉप्स में एक ही टॉपिक रह गया है जो जूट. हम जूट के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, जूट आपने सुना होगा, जैसे जिसके बैग्स वगैरह बनते हैं, कई बार आपने देखी होगी जूट की रस्सियाँ वगैरह होती हैं. तो जूट जो है वो किस में आती है? नॉन फूड क्रॉप्स में. तो स्टार्ट करते हैं. जूट. जूट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर. जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं. क्यों बोला जाता है जूट को गोल्डन फाइबर? ड्यू टू इट्स कलर, क्योंकि जो जूट का कलर होता है वो कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है. और आपने देखा होगा जो सोने का कलर होता है वो भी गोल्डन कलर का होता है. तो इसलिए इसके कलर के कारण इसको गोल्डन बोला जाता है. और एक ये फाइबर क्रॉप है, इसलिए हम इसके गोल्डन फाइबर बोलते हैं. और जो जूट है उसकी जो कैश वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा. कैश वैल्यू का मतलब होता है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत कॉस्टली होता है दूसरी क्रॉप्स के अकॉर्डिंगली. तो इसलिए हम जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स कलर एंड हाई कैश वैल्यू इन इंडिया. क्योंकि इंडिया में ये बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में बहुत कॉस्टली है ये. अब स्टूडेंट्स इसके फीचर्स देखेंगे. कौन कौन सी फीचर्स हैं जूट की? टेम्परेचर. जूट है, जूट को उगने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. मतलब अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए. और रेनफॉल है, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए. रेनफॉल कितनी चाहिए? इट्स अबाउट 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए. टेम्परेचर भी हाई चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए. अब सॉइल. सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल चाहिए इन द फ्लड प्लेन. अब देखो जहाँ पर फ्लड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो फ्लड्स आते हैं वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं. और जो मिट्टी होती है वो बहुत एलिवल सॉइल भी बोलते हैं उसे. वो बहुत फर्टाइल होती है और क्रॉप्स को उगाने में काफ़ी हेल्प करती है. अब जब जब फ्लड्स आते हैं तो मिट्टी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. तो इसलिए इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है विच इज़ फाउंड इन द फ्लड प्लेन वेयर सॉइल इज़ रिन्यूड एवरी ईयर. क्योंकि जहाँ फ्लड्स आते हैं वहाँ पर हर साल नई मिट्टी आती है. तो जूट को उगने के लिए कैसी मिट्टी की ज़रूरत है? वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल विच इज़ रिन्यूड एवरी ईयर. अब मेजर एरियाज़. इसको ग्रो कहाँ पर किया जाता है? क्योंकि हर एक क्रॉप को उगाने के लिए कुछ स्पेशल एरियाज़ होते हैं जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसको सूट करे, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए सूटेबल हो. तो जूट को कहाँ उगाया जाता है? इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम एंड मेघालय. यहाँ पर इसको उगाया जाता है. अब स्टूडेंट्स कुछ इसकी अदर फीचर्स है. अदर फीचर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे यूजेस बताइए कि जहाँ पर हम जूट को यूज़ करते हैं, कि या जूट के क्या क्या यूजेस हैं. तो जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स. गनी बैग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. रॉप्स बनाने में, मैट्स बनाने में, यार्न, कारपेट्स, इन चीज़ों में हम जूट का यूज़ करते हैं. बट स्टूडेंट, एक चीज़ आपने देखा होगा, आज के टाइम में जूट बैग्स तो यूज़ किए जाते हैं. वो जूट बैग्स के साथ साथ हम दूसरे बैग्स भी यूज़ करते हैं. वो कौन से बैग्स होते हैं? जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं. इसलिए ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि जूट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट की तभी बताया था, इसको हम गोल्डन फाइबर किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. ये एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव होने के कारण, कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है. किससे? सिंथेटिक फाइबर से. सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन फेस करना मतलब होता है कि आज के टाइम में अगर हम मार्केट में देखें सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा चल रहा है. क्योंकि अगर हमने कुछ परचेजिंग की है तो उसमें हम पॉलीथीन बैग्स भी यूज़ करते हैं. पॉलीथीन बैग्स ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं. तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन फेस करना पड़ता है. और जूट कॉस्टली है और सिंथेटिक फाइबर हैं वो सस्ते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स का भी आज के टाइम में मैट्स बनाने में और बैग्स बनाने में यूज़ किया जाता है. तो सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट कम होने के कारण जूट कहीं ना कहीं जूट का यूज़ कम किया जाता है. पर गवर्नमेंट ने आज के टाइम में कुछ अवेयरनेस क्रिएट की है लोगों में. क्योंकि पॉलीथीन बैग्स जो हैं
वो उनको रिप्लेस करना मुश्किल है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसलिए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट एम्फोसाइज करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जूट बैग यूज़ करें। और कहाँ यूज़ होता है अगर हम जूट बैग्स के बारे में देखें, क्योंकि कैरी बैग्स आपने देख लिया, कारपेट, रोप्स, और कहाँ यूज़ किया जाता है। इसकी जो स्टेम है वो भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में फ्यूल का काम करती है। इसकी स्टेम को हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। और बताइए, आपने जूट के क्लोथ्स भी देखे होंगे। तो आफ्टर रिफाइनिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑल्सो। अगर हम इसकी रिफाइनिंग प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका यूज़ क्लोथ्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ये कमर्शियल क्रॉप की तरह यूज़ होती है, जिससे फार्मर अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करता है, क्योंकि इसकी कैश वैल्यू ज़्यादा है और ये ज़्यादा हाई कॉस्ट पर बिकती है, तो इससे फार्मर को अर्निंग भी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जूट के बारे में, जूट की जो फीचर्स हैं उनके बारे में समझ आ गया होगा। जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसे हाई टेम्परेचर की नीड है, हाई हैवी रेनफॉल की ज़रूरत है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉयल चाहिए। मेजर एरिया समझ आ गए होंगे, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है वो भी क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था क्रॉप्स के बारे में। पहले आपने डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग देखी थी, फार्मिंग के बाद हमने क्रॉप्स डिस्कस की। क्रॉप्स में भी हमारी ग्रेन्स थे और फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हमने डिस्कस किया। फिर नॉन फूड क्रॉप्स भी हमने डिस्कस किया है, रबर, कॉटन, जूट, ये हमारी सारी फाइबर क्रॉप्स थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो आज का टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो होगा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉप्स, तो हमने क्रॉप्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं और हमने ये भी देखा है कि ये हमारे इंडिया में ग्रो होती है, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिससे फार्मर्स को मतलब फार्मर्स क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो वो कौन से रिफॉर्म्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर को एनहेंस किया जा सके। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री में, कहीं ना कहीं वो लैगिंग, मतलब पीछे रह रहा है दूसरे सेक्टर से। तो उसको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, ताकि हमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेगी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो वो हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हमारा होगा नेक्स्ट वाला वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।